जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस और उसके कुछ खास इंडिकेटर। कैसा लगा था? आप लोग का कमेंट भी हमें मिला और आप लोग के रिस्पॉन्स को देखते हुए काफी मन में उत्साह जगता है कि कुछ नए नए इंफॉर्मेशन के साथ आपको और कुछ लाभ पहुंचाए, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप इकोनॉमिक्स के समझ को बेहतर ढंग से समझ सके, इकोनॉमिक्स के शब्दावली को बहुत बेहतर ढंग से समझ सके और उसके आधार पर जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या क्वेश्चन सेट बनाते हैं तो उसको आप बेहतर ढंग से कवर कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज को इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक जो है हमारा मुख्य रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर हम लोग एक ऐसी व्यवस्था को देखते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था के जो इंडिकेटर है, जैसे कि मात्रात्मक, गुणात्मक, जीडीपी या और भी एनएनपी, उसको हम लोग निर्धारित करके निकालते हैं। जैसे कि इस पर हम पिछले इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आते हैं कि किसी साल का अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो निकालते हैं वो क्या है। उसके लिए कुछ खास शब्दों को आपको देखना होगा। वैसे उस शब्द के बारे में हमने अभी तक नहीं चर्चा किया, जैसे कि जीडीपी और एनएनपी है। जीडीपी और एनएनपी ठीक एनडीपी और एनएनपी होता है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, इसको हम लोग जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब वहां पर डिफाइन करेंगे और काफी बेहतर ढंग से अलग करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल संक्षिप्त में बता दूं कि एक साल में जो टोटल डोमेस्टिक बाउंड्री होता है देश का, उसके अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसके मॉनेटरी वैल्यू के मूल्य को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और यही सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जीडीपी कहलाता है, जिसमें कुछ खास इंडिकेटर होता है। जैसे कि उस घरेलू सीमा में अगर विदेशों की कंपनियां, विदेशी अगर मौजूद है देश के अंदर, तो उसके द्वारा प्राप्त जो आमदनी होता है वो भी हमारे जीडीपी में शामिल होता है। लेकिन हमारे देश की कुछ कंपनियां या हमारे देश के कुछ लोग जो है वो विदेशों में कार्यरत होते हैं और उनके द्वारा जो प्राप्त जो आय होता है या जो प्राप्ति होता है वो हम जीडीपी में न रख करके जीएनपी में रखते हैं। दूसरी तरफ जीएनपी को ये बताता है कि जीएनपी एक साल में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो टोटल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू का योग जीएनपी के बराबर होता है। लेकिन वहां पर थोड़ा सा अंतर है जीडीपी और जीएनपी में, कि जीएनपी में हम ये करते हैं कि विदेशों से जितने भी कंपनियां और विदेशी व्यक्तियों का देश के घरेलू सीमा में आमदनी होता है या इनकम होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, और देश के जो व्यक्ति अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति है जो विदेशों में कार्यरत है और देश की कंपनियां जो विदेशों में है उसके आमदनी को हम अपने राष्ट्र के जीडीपी में शामिल कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर जीडीपी हमें काउंट हो गया है तो जीडीपी में से x माइनस एम अर्थात विदेशों से प्राप्त आय को और देश के अंदर विदेशियों के द्वारा प्राप्त आय के जो अंतर है उसको जोड़ देते हैं, तो वही हमारा जीएनपी होता है। और इस जीडीपी और जीएनपी में से उस साल का जो डिप्रेशन चार्जेस है उसको अगर माइनस कर देते हैं तो जीडीपी से एनडीपी निकलता है और जीएनपी से एनएनपी निकलता है। ठीक उसी को आधार मान करके हम ग्रोथ को निकालते हैं। तो एक साल के मतलब हुआ कि इस साल यानी कि अभी जो वर्तमान ईयर चल रहा है वो 2026-27 होता है।
1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक को एक बजटीय वर्ष कहते हैं। ठीक, गत वर्ष का मतलब होता है कि गत वर्ष यानी कि 2025 का 1 अप्रैल जो था वहां से लेकर के 31 मार्च 2026 तक को हम लोग गत वर्ष मानते हैं। इसमें कितना एस्टिमेशन किया गया है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम ओरिजिनल बातों को देखेंगे कि आखिर वो ग्रोथ रेट हम कैसे निकालते हैं। तो इस बोर्ड पर मैंने आपको कुछ बातों को लिखा है। इकोनॉमिक या आर्थिक विकास का दर, उसको हम घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर को भी कहते हैं, अर्थात इसको हम रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल टू वेरिएशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वह जीडीपी में जो परिवर्तन होता है घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में जो वेरिएशन होता है उस वेरिएशन को हम आर्थिक विकास की दर कहते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, गत वर्ष का के तुलना में वर्तमान वर्ष के जो जीडीपी में अंतर आता है यानी कि वृद्धि या कमी का जो अंतर आएगा, यहाँ पर हमने लिखा है उसको स्पष्ट किया है कि अगर जीडीपी में परिवर्तन यानी कि वृद्धि या कमी, जैसे कि 2025-26 के जीडीपी में 2026-27 के जीडीपी का अंतर निकाल देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2025-26 के जीडीपी में, और जितना आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेट आएगा वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट होगा। यहां पर हमने क्या फॉर्मूला लिखा, गत वर्ष के तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन, यह परिवर्तन वृद्धि भी हो सकता है कमी भी हो सकता है, और गत वर्ष के जीडीपी, ठीक है, जितना भी होता है मॉनेटरी वैल्यू में उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट होगा, और वो किस वर्ष का होगा, तो वर्तमान साल का होगा। ठीक, उसी तरह से इकोनॉमिक आर्थिक समृद्धि का अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए करते हैं ग्रोथ वेरिएशन ऑफ एनएनपी, वही हम एनएनपी को अभी मौखिक बताया आपको, जीएनपी में से उस साल के डिप्रेशन चार्जेस को निकालने के बाद जो शेष बचता है वही हमारा एनएनपी कहलाता है। तो एनएनपी में जो परिवर्तन होता है या वृद्धि या कमी होगा वही हमारा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट होता है। ठीक है, तो वह रेट कैसे निकालते हैं, तो गत वर्ष के एनएनपी अर्थात गत वर्ष के एनएनपी और चालू वर्ष के एनएनपी में अंतर बट्टी गत वर्ष के एनएनपी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अर्थात यहाँ पर हम उदाहरण लिखा है 2025-26 हमारा गत वर्ष है और 2026-27 हमारा अभी का वर्तमान साल है। तो वर्तमान साल और गत साल यानी कि 2025-26 के एनएनपी में जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन निगेटिव भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर, ठीक है ना, क्या लिखा था कि यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर इंक्रीजमेंट कर्सर ऊपर की ओर जा रहा है और कर्सर नीचे की ओर जा रहा है, तो दोनों तरफ से यहाँ पर हमने देखा है कि 25-26 और 27 के एनएनपी में अंतर और बटे 2025-26 के एनएनपी और मल्टीप्लाई किए हैं 100 से, जो आएगा वही इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब वृद्धि दर होगा, अर्थात वेरिएशन ऑफ एनएनपी ग्रोथ रेट, वेरिएशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ठीक है, इस दोनों पर हम निकाल सकते हैं वर्तमान में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी में कितना वृद्धि हो रहा है, किस रेट से वृद्धि हो रहा है, और एनएनपी में हमारा क्या वृद्धि। अब एक और बात हम आगे चल करके पढ़ेंगे, अगर एनएनपी निकालते हैं और एनएनपी दो मूल्य पर निर्धारित होता है, एक फैक्टर कॉस्ट पर और एक मॉनेटरी वैल्यू पर। फैक्टर कॉस्ट और प्रोडक्शन के रेफरेंस में निकाला जाता है, और मतलब मार्केट वैल्यू जो निकाला जाता है, मार्केट प्राइस, वह रेट ऑफ मतलब जो टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया जाता है उस पर जो मार्केट वैल्यू होता है वो एनएनपी हो या मतलब ये होता है, उसके अंतर को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे कि एक नॉमिनल होता है और एक रियल होता है। अगर फैक्टर कॉस्ट पर अगर निकालेंगे तो वो हमारा रियल होगा, और अगर मार्केट वैल्यू पर निकालेंगे वो तो नॉमिनल होगा। नॉमिनल हमेशा बड़ा ज्यादा होता है,
अमाउंट में, क्योंकि उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। इन सब बातों को हम नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के सेशन में हमने क्या देखा, अभी के सेशन में हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को देखा, दर को देखा कि कैसे बढ़ता है, वृद्धि होता है या बढ़ता है। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको आप ध्यान में रखेंगे और उसी आधार पर अभी के तत्काल का जो ग्रोथ रेट है और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेशियो है उसको आप समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। यह बहुत ही आसान है, लेकिन आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को आप समझेंगे तभी हो पाएगा। ओके, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को आप क्या करना है, आप जरूर है यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर वीरेंद्र मेहता 1837, ठीक है, उस पर आप सब्सक्राइब करें। और हमारे इस वीडियो को अगर थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, और इस बात को लेकर के कि हमने जो आपको ये कोशिश कर रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स समझाने के लिए, इकोनॉमिक्स की बातों को गहराई से समझने के लिए एक छोटा सा प्रयास है हमारा, और इससे आपको क्या लाभ होता है ये हमें जरूर बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कल